हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटालोपोरफायरिन की संरचना। बताइए धातु पोरफायरिन क्या होती है, संक्षिप्त टिप्पणी, पोरफायरिन्स, पोरफीन। आज हम सभी चीजों को बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मेटालोपोरफायरिन। तो मेटालोपोरफायरिन से पहले हमें समझना पड़ेगा पोरफायरिन्स क्या होती हैं। तो पोरफायरिन्स जैविक तंत्र में उपस्थित धातु आयन वृहद चक्रीय लिगेंड के साथ एक विशेष प्रकार का संकुल बनाते हैं। इस वृहद चक्रीय लिगेंड को पोरफायरिन्स कहते हैं। तो अब इसे हम चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। यहां पर है हमारे पास पोरफायरिन। तो ये प्रोफायरिन एक वृहद चक्रीय लिगेंड बना रहे हैं। ये एक चक्रीय संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो यहां पर आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि इन वृहद चक्रीय लिगेंड को ही हम पोरफायरिन्स कहते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर ये हमारा पोरफायरिन जो अणु है वो एक वृहद चक्रीय लिगेंड है, और जब इसमें एक धातु जुड़ जाता है तो वह धातु पोरफायरिन बन जाता है। तो इस संरचना को बोलते हैं हम वृहद चक्रीय लिगेंड। आप समझ गए होंगे वृहद चक्रीय लिगेंड क्या होती है, जिसमें कम से कम 12 परमाणुओं से अधिक से मिल करके एक चक्र बनता है, उसे हम वृहद चक्रीय लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इसमें बड़े रिंग का आकार का लिगेंड होता है तथा यह धातु आयन के संयोग में करता है, ठीक है। अब अब यहाँ पर अब देखते हैं कि जो कि पोरफीन के व्युत्पन्न होते हैं। पोरफीन भी क्या होता है, पोरफायरिन्स की तरह ही होता है। पोरफीन वाला तंत्र वस्तुतः दीर्घ चक्रीय टेट्रापायरोल तंत्र होता है, जिसमें संयुग्मी द्विबंध पाए जाते हैं। तो पोरफीन किस प्रकार से दिखाई देता है उसको आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा पोरफीन व्युत्पन्न है, जो कि दीर्घ चक्रीय टेट्रापायरोल तंत्र। इसमें दीर्घ चक्रीय मतलब मैंने वही बताया, टेट्रापायरोल चार मतलब मोनो डाई टाई टेट्रा, चार ठो हमारे अमोनिया जुड़े होते हैं, इसे ही हम पायरोल तंत्र कहते हैं। दीर्घ चक्रीय टेट्रापायरोल तंत्र होते हैं जिसमें संयुग्मी द्विबंध हमारे इसमें पाए जाते हैं, मतलब संयुग्मी तौर पर इसमें द्विबंध पाए जाते हैं, जिसे पोरफीन के व्युत्पन्न होते हैं। पोरफीन और पोरफायरिन में ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर इसमें पाया जाता है। अब तो पोरफीन अणु में विभिन्न प्रतिस्थापी समूहों से जुड़ने पर बने व्युत्पन्न को पोरफायरिन कहते हैं। पोरफीन अणु हमारा होता है, उसमें विभिन्न प्रतिस्थापी समूहों से जुड़ने पर बने व्युत्पन्न को हम पोरफायरिन्स कहते हैं। इसे हम उदाहरण क्लोरोफिल तथा हिम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आप हिम की संरचना देख रहे होंगे कि हमारा पोरफीन और पोरफायरिन में किस प्रकार से अंतर दर्शा रहा है, ठीक है। पोरफीन अणु में विभिन्न प्रतिस्थापी समूहों के जुड़ने पर बने व्युत्पन्न को पोरफायरिन कहते हैं, उदाहरण के लिए क्लोरोफिल तथा हिम। अब इस प्रकार धातु तथा पोरफायरिन लिगेंड से बने संकुल को धातु पोरफायरिन कहते हैं। अब धातु पोरफायरिन क्या होता है, धातु पोरफायरिन क्या होता है, हमारे पास ये है पोरफायरिन। अब पोरफायरिन अणु में जैसे ही धातु जुड़ता है तो वह कुछ इस प्रकार से, यह नॉर्मल संरचना है कि, और ज्यादा खतरनाक संरचना में केंद्र में डायरेक्टली हमारा Fe आ जाता है, और फिर यह हमारा अंश H हमारे हट जाते हैं और डायरेक्टली यह हमारा जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है कि इस संरचना को हम मेटालोपोरफायरिन कहते हैं। मेटालोपोरफायरिन में केवल कुछ नहीं होता, पोरफायरिन अणु के केंद्र में हमारा मेटल जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार धातु तथा पोरफायरिन लिगेंड से बने संकुल को धातु पोरफायरिन कहते हैं। क्लोरोफिल तथा हिम इसके उदाहरण हम समझ सकते हैं। अब धातु पोरफायरिन, धातु पोरफायरिन का पौधा तथा जंतुओं के मौलिक जैविक प्रक्रमों में अत्यधिक निकटता से संबंध होता है। धातु पोरफायरिन हमारे शरीर में होता है, आप जानते होंगे हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के हमारे हिम तत्व में धातु पोरफायरिन होता है। धातु प्रोफाइलिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने में पकड़ता है, जैसे हमारे O2 ऑक्सीजन को Fe के साथ क्रिया करता है, और वह ऊतकों के माध्यम से हमारे शरीर में चलाने का कार्य करता है।
तो वही चीज है कि धातु प्रोफाइलिन का पौधा तथा जंतुओं में मौलिक जैविक प्रक्रियाओं में अत्यधिक निकटता से संबंध होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन तथा अणुओं को स्थानांतरित करने की क्षमता पाई जाती है। वही है जब हमारे हार्ट से या पंपिंग के माध्यम से अपने हीमोग्लोबिन अपने अंदर में ऑक्सीजन को ले लेता है। इलेक्ट्रॉन तथा अणुओं को स्थानांतरित, वही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब अणु हो जाता है। तो ऑक्सीजन को मतलब Fe के साथ कुछ बंध टूटते हैं और ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन जुड़ते ही वह ऊतकों में हमारा हीमोग्लोबिन भरता है और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पाया जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाया हुआ है। तो अणुओं को स्थानांतरित करने की क्षमता पाई जाती है। मेटलोप्रोफाइलिन धातु तथा पोरफीन लिगेंड के संकुल होते हैं। ठीक है, मेटलोप्रोफाइलिन होता है पोरफीन लिगेंड के संकुल होते हैं, अभी मैंने बताया। और इन संकुलों में धातु आयन लिगेंड के चारों ओर नाइट्रोजन परमाणुओं द्वारा बने चक्र के मध्य में स्थित होते हैं। तो इसे आप इस चित्र के माध्यम से देख लिए होंगे कि जो हमारा धातु आयन है इनके चारों ओर बने आयनिक चक्र के चारों ओर केंद्र में स्थित होता है। धातु आयन लिगेंड के चारों ओर नाइट्रोजन परमाणुओं के बने चक्र के मध्य में स्थित होता है और इसमें एकांतर तथा डबल बॉन्ड होते हैं। जिसे आप पोरफायरिन अणु में देखें कि यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड, एकांतर बॉन्ड इस तरीके से ये बना होता है। इसी पोरफीन अणु केंद्र में हमारा Fe आ जाता है जो कि धातु पोरफायरिन के रूप में बन जाता है। तो ये हुआ हमारा धातु प्रोफाइलिन के डिटेल्स। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बताइएगा और डॉक्यूमेंट्स तो आपको कमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल मिल ही जाएगी, तो इसके जवाब तुरंत ही मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।